नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले कि रॉ 2 फरवरी को क्या क्या हुआ और मेरे थॉट्स मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या हुआ। तो देखते हैं आगे। तो हमने देखा कि ब्रॉन ब्रेकर जो कि क्रैश आउट हो गए, फुल रो रेज में आए थे। वो अनाउंस टेबल उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने बोला कि जब तक एडम पेयर्स नहीं आएंगे तब तक मैं ये शो हाईजैक करूँगा। तो उसके बाद में एडम पेयर्स आए। पहले तो अपने विज़न के सारे मेंबर्स आए, फिर एडम पेयर्स आए। एडम पेयर्स ने उनको बोला कि उनके जैसा परफॉर्मेंस था रॉयल रंबल में, मैं तुम्हें अपने जॉब रखने का परवानगी देता हूँ। तो उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट ह्यूमिलिएट ही किया था। उसके बाद में एलए नाइट जो कि बिल्डिंग में थे, उन्होंने आके चेयर शॉट दिया ऑस्टिन थेरी को और लोगन पॉल को। तो और वो दे के वो भाग गए और ब्रॉन ब्रेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे पॉल हेमन पे कि वो बोल रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा कुछ चल रहा नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अपने मैच नंबर 1 पे, जिसमें था जेवॉन एवेंस वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो। तो जेवॉन एवेंस ने पहले तो बढ़िया मैच था, जिसमें जेवॉन एवेंस ने मतलब उसने पहले तो टॉप रोप के ऊपर से जंप मारा और वो डायरेक्ट लैंड किया अपने एल ग्रांडे अमेरिकानो पे। तो वो बहुत अच्छा मूव था। उनका एक स्लिंग शॉट मूव भी था, वो भी बढ़िया था। और उन्होंने एक कॉर्क स्क्रू किक मारा था एल ग्रांडे अमेरिकानो को पीठ पे। तो पर जैसे कि मैच ख़त्म हुआ, जब एक ब्रावो या रायो उनमें से एक ने इसको अपना मेटल प्लेट दिया, तो भी ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो का म्यूज़िक हिट हुआ और उसकी वजह से ने रेफरी ने पकड़ लिया इसको, एल ग्रांडे अमेरिकानो को प्लेट के साथ में। तो उसके बाद में क्विक फिनिश हुआ कि जेवॉन एवेंस ने अपना ओजी कटर दिया और ख़त्म कर दिया मैच को। तो ये मेरे को लग रहा है कि रॉयल रंबल के बाद में ये लोग बुक कर रहे हैं कि रेसलमेनिया में एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो हो गए। और मेरे को लग रहा है कि मास्क के लिए होगा, क्योंकि रॉयल रंबल में भी इन्होंने मास्क के ऊपर ही खेला था। चौथा जो सेगमेंट था वो था गंथर का। गंथर अपना एजे स्टाइल्स के म्यूज़िक में आए थे, मॉक कर रहे थे फिलाडेल्फिया के क्राउड को। जब और उधर उन्होंने बोला कि वो एक करियर किलर है। तो उसके बाद में ड्रैगन ली आए, क्योंकि ड्रैगन ली और एजे स्टाइल्स एसोसिएटेड थे दिसंबर तक। ड्रैगन ली ने एम्बुश किया पर इतना ज़्यादा नहीं किया। गंथर ने उनको जो स्लीपर होल्ड दिया दो टाइम, पर उससे पहले रिंग बेल, जो रिंग का बेल रहता है, उससे उसको मारा ड्रैगन ली को और फिर स्लीपर दे दिया। तो ये हुआ था बैक स्टेज। उसके बाद में एक सेगमेंट था एडम पियर्स और पॉल पॉल हेमन का, जिसमें पॉल हेमन बोल रहे थे कि एडम पियर्स को कि क्या आप लोगन पॉल नहीं, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एलए नाइट करा सकते हैं, जिसको पियर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। बोला कि एलए नाइट को मैंने घर भेज दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि आप ब्रॉन ब्रेकर को भी घर भेज दें, इसमें ही सबकी अच्छाई होगी। नेक्स्ट सेगमेंट हम देखते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर बहुत फ्यूरियस हो गया है। बैक स्टेज का जो इक्विपमेंट था वो तोड़ रहा था, इग्नोर कर रहा था पॉल हेमन का वार्निंग, और वो डायरेक्ट ही बाहर चले गए अरीना के स्टोरी लाइन में। फिर उसके बाद में अगला मैच नहीं बोल सकते आप, अगला स्क्वॉश बोल सकते हो, ओबा फेमी का डिस्ट्रक्शन। वॉर रेडर्स एरिक और आइवर रिंग में थे पहले से ही, क्योंकि एक टैग मैच था, मेरे को भी नहीं पता कि कौन सा टैग मैच था। तो पर उसको जो 90 सेकेंड में जो डिसमेंटल किया है ओबा फेमी ने, दोनों को उठा के पटका है, जो मज़ा आया है वो देख के, आहा, दिल को सुकून हो गया। ओबा फेमी मेरे को लग रहा है कि 4-5 साल में ये मेन इवेंटर होगा। मतलब 4-5 साल के अंदर रेसलमेनिया मेन इवेंट करना तो
हर मेन इवेंट करेगा ये, अगर कुछ उल्टा सीधा नहीं किया इन्होंने। फिर अगला था फिन बैलर का प्रोमो, जिसमें उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर लोग बोलते कि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, पर रिस्पेक्ट से कुछ नहीं मिलता। एडम पियर्स ने उनको बोला, मुंह पे बोला था कि रॉयल रंबल का एक भी स्लॉट बाकी नहीं है, और सीएम पंक को भी वार्न किया कि उसके साथ में बैड थिंग हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम बेला ट्विन के रिटर्न पे, जो कि रॉ में रिटर्न हो रहा था। उन्होंने बोला था कि वो, मतलब मैंने तो ऑलमोस्ट स्किप ही कर दिया था, पर मतलब मेनली मैंने इतना सुना कि वो लोग WWE वुमेंस टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए जा रहे हैं। अगला मैच जो मज़ा आया, पेंटा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। मतलब ऑलमोस्ट ब्रॉन्सन रीड अच्छा कर रहे थे, पर फिर एक टाइम ऐसा आया कि ऑस्टिन थ्री आया, रिंग पे चढ़ गया, उसको इसने पेंटा ने थ्रस्ट किक दिया। फिर लोगन पॉल चढ़ा, तो रेफरी के साथ में ही पेंटा ने लोगन पॉल को एक फोरआर्म दिया, रेफरी बाहर। और फिर मेरे को लगा कि अब पेंटा ही जीतेगा, क्योंकि इतना रेफ नॉकआउट हो गया तो मतलब बेबी फेस ही जीतेगा। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी दिया। फिर उसके बाद मैं नीचे गया, रिंग चेयर लिया उधर से, और जैसे ही वो अंदर आ रहा था तो LA नाइट पीछे से आके उसको भी अपना फिनिशर BFT ब्लड फोर्स टॉमा देते हैं, और काउंट आउट से पेंटा जीत जाते हैं। अब डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन का नेक्स्ट सेगमेंट होता है, जिसमें डोमिनिक इंट्रोड्यूस करते हैं लिव मॉर्गन को एज अ 2026 वुमेंस रॉयल रंबल विनर। लिव टीज करते हैं कि हम स्मैकडाउन में जाएंगे और उधर भी अपना कंपटीशन देखेंगे बिफोर चूजिंग द चैम्पियनशिप दैट शी विल गो आफ्टर। उसके बाद में वो रिकल रॉड्रिगस को भी इंट्रोड्यूस करते हो। रॉकेल उसको पूछती है कि तुमने मेरे को एलिमिनेट क्यों किया, तो बहाना बना देती है कुछ तो भी कि फेयर होना चाहिए, कि मेरे को मालूम था कि तुम्हें टाइटल शॉट मिल रहा है रॉ में, तो तुम्हें रॉ में टाइटल शॉट मिले, मेरे को रेसलमेनिया में मिला, तो फेयर हो जाएगा। फिर रकेल वर्सेस स्टेफनी हेकर हुआ था। ये एक मेन इवेंट मैच था, क्योंकि इसके बाद जो सेगमेंट हुआ प्योरली टॉकिंग सेगमेंट था टू हाइप अप द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। तो मैच था स्टेफनी हेकर वर्सेस राकेल रॉड्रिगस। स्ट्रीट फाइट था, फिली स्ट्रीट फाइट था। बहुत सारे स्पॉट्स हुए, बहुत सारे, पर मेनली मेरे को 3 स्पॉट लगे, जिसमें पहले तो राकेल ने स्टेफनी हेकर को पावर बम दिया टेबल पे। दूसरा था राकेल ने उसको चेयर्स के ऊपर फेंका था। तीसरा राकेल ने लिव मॉर्गन को मारा, रॉक्सन पेरेस को टेबल पे फेंका, और रॉड्रिगस के ऊपर उसने फिनिश दिया, कॉक्स को स्प्लैश, और 1 2 3 करके पिन करके वो जीत गई। ये सब होने के बाद में लिव मॉर्गन ने स्टेफनी हेकर को अपना फिनिशर दिया ओब्लिवियन, और उसका चैम्पियनशिप अपने ऊपर हाथ में लिया और उसको रेज किया। तो मुझे लग रहा है कि अब ना स्टेफनी हेकर को ही चूज़ करेगी लिव मॉर्गन। नेक्स्ट मैच नहीं बोलूँगा मैं, जो सेगमेंट था लेजेंडरी सेगमेंट, इसमें रोमन रेंस बाहर आए। पहले रोमन रेंस ने सिंपली बोला कि एक्नॉलेज मी, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने अपना हिस्ट्री बताया फिलाडेल्फिया के साथ में, कि वो अपना पहला चैम्पियनशिप भी इधर जीते थे, लास्ट चैम्पियनशिप भी इधर ही हारे थे, रॉयल रंबल पहला वाला भी उधर ही जीते थे, और तभी उतना अच्छा रिएक्शन नहीं था। पर अब सऊदी अरेबिया के बाद में पहला शो है अपना फिलाडेल्फिया में, तो वो पूछना चाह रहे थे कि क्राउड को कि किसको वो चूज़ करे, और CM पंक को या ड्रू मैकिंटायर को।
तो ड्रू मैकिंटायर के टाइम में बूज आ रहे थे और सीएम पंक के टाइम में चीयर्स आ रहे थे। तो इसके साथ में सीएम पंक आते हैं और वो दोनों का जो प्रोमो बैटल है, लेजेंडरी प्रोमो बैटल है भाई। मतलब इतना लेजेंडरी प्रोमो बैटल मैंने लास्ट पॉल हेमन को ही सुना था, जब भी उसने रोमन रेंस को हाइप किया था समर स्लैम के लिए, जब भी वो ब्रॉक लेसनर के साथ में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच कर रहे थे। जो प्रोमो था इसमें उन्होंने अपने पुराने शील्ड के डेज याद किए। इसमें उन्होंने सीएम पंक ने बताया कि मैंने तुम्हें कूल बनाया है, मैंने तुम्हें लेके आया हूँ इधर शील्ड में 2011 या 12 में। फिर उन्होंने बताया कि मैं 434 डेज WWE चैम्पियन था विद पॉल हेमन, जो कि तुमने भी किया है। और ये मत समझना कि तुमने किया है, तुमने मेरे से आधा दिन के लिए किया है तो तुमने बेटर किया है। और लास्ट में सीएम पंक को ये बोलते, रोमन रेंस बोलते कि मैं ये मैच इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा क्योंकि मैं तुम्हें आराम से हरा सकता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। तो ये था आज का रॉ 2 फरवरी का। ये वीडियो अपलोड होगा शायद से 4 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी को उधर मैच चालू होता है और हमारे इधर 3 फरवरी को आता है। और मैं 3 फरवरी को बनाऊंगा वीडियो तो वो 4 फरवरी को आएगा। तो आप देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए और जो करना है वो मैं आपको आउटर में बताता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। गुड बाय एंड गुड नाइट। बैंग।